गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे होंगे। डे बाय डे स्पिरिचुअलिटी के पाथ को फॉलो कर रहे होंगे एंड डिवाइन के पाथ पे बहुत ट्रस्ट से आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो डाउनलोड है हम देखने वाले हैं कि आप मेरे जो व्यूअर्स और कलेक्टिव है वो स्पिरिचुअली कितना ग्रो करे हैं, क्या डिवाइन उनको एडवाइस देना चाहते हैं और क्या उनके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और कलेक्टिव यहाँ पे सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं। सो उनकी एक सोल जर्नी है, उनको इनलाइटनिंग के लिए कहा गया है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। हम जो है रीडिंग को देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव कितने स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हैं और अगर नहीं तो क्या कमी रह रही है और क्या उनके लिए एडवाइस आ रही है। सो फ्रेंड, जो आज की रीडिंग है जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति से देख सकता है। सो चेक करने वाले हैं हम कि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव स्पिरिचुअलिटी के पाथ में क्या क्या एडवाइस और ब्लेसिंग्स डिवाइन आपको दे रहे हैं, आपके सोल पर्पस में आप कहाँ तक पहुँचे हैं एंड आपको क्या करना है। सो देखेंगे यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो डेथ का कार्ड आया है एंड डेथ का कार्ड मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और कलेक्टिव यहाँ पे अपनी जो है इच्छाओं की, अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ के डिज़ायर का अंत कर चुके हैं। दैट मीन डिटैचमेंट कर चुके हैं एक ऐसी चीज का जिसके मुंह में वो थे। सो यहाँ पे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और कलेक्टिव स्पिरिचुअलिटी के पाथ में जो सबसे पहले सीढ़ी है उसको पार कर चुके हैं और सबसे पहले सीढ़ी डिटैचमेंट की होती है, उस पेन की होती है जिसका आप अंत कर चुके हैं। सो आप काफी हद तक हील है, अवेयर है और यहाँ पे आप डिवाइन से कनेक्टिविटी कर पा रहे हैं क्योंकि आपको पता चल गया है कि अगर आपको खुशियों को रिसीव करना है सो आपको जो है दुख को, तकलीफ को, पेन को आपको रिलीज करना होगा। सो यहाँ पे आपके लिए न्याय आ रहा है और मेरे जो भी व्यूअर्स और कलेक्टिव है उनका जो नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी के पाथ में वो डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं एंड डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी बनाना उनकी शुरू हो गई है। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं डिवाइन साइन दे रहे हैं, एंजल नंबर दिख रहे हैं, आपको फेदर्स दिख रही है और आपको टाइम टू टाइम किसी वीडियो के माध्यम से या किसी भी तरह से आपको गाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आया है ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ। तो अब जो है, आप जो पहले डरते थे, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ नहीं थी, आपको किसी को खो देने का डर था, किसी रिश्ते के टूट जाने का डर था, सो आपके अंदर का सारा डर खत्म हो चुका है। आप पूर्ण रूप से डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं और आप डिवाइन के पाथ पे आगे बढ़ रहे हो। आपको ये लग रहा है कि डिवाइन मेरे लिए जो भी फैसला लेंगे वो बेटर होगा, मेरे लिए, मेरे बेटरमेंट के लिए लिया जाएगा। एक ऐसी भक्ति दिख रही है जो डे बाय डे ग्रो कर रही है। सो आपके लिए जजमेंट आ रहा है क्योंकि जब आप सब डिवाइन पे छोड़ देते हैं, सरेंडर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए न्याय के देवता आपके लिए न्याय कर रहे हैं एंड डेफिनेटली जजमेंट आपके लिए आ रहा है क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि आपने उस इंसान को रिलीज कर दिया है, उस सिचुएशन को रिलीज कर दिया है जिसने आपको पेन दिया। और जब आप चीजों को रिलीज करते हैं फ्रेंड्स, तो आपकी लाइफ में वो फाइल डिवाइन के आगे जाती है एंड डिवाइन उसका फैसला करते हैं। सो यहाँ पे देखिए, आज हम बात कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी की, कितना ग्रो किया है आपने स्पिरिचुअलिटी के पाथ में और माँ सरस्वती देवी आ गई है क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है, माँ सरस्वती देवी जो है कि लर्निंग की देवी है। सो आपका लर्निंग प्रोसेस बहुत बेहतरीन चल रहा है। आप डे बाय डे स्पिरिचुअलिटी के पाथ में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं एंड नाउ जो है आपका थ्रोट चक्र काफी हद तक हील हो चुका है। सो आप अवेकन हो चुके हैं और यहाँ पे आपको देखिए सक्सेस इन एजुकेशन। सो डिवाइन कह रहे हैं कि आप जो भी पाथ पे चले हो, अपने सोल पर्पस को ढूंढ रहे हो, डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी बना रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपको उस चीज में सक्सेस मिलेगी। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है परफेक्शन ऑफ मेमोरी। सो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो पास्ट की मेमोरी से रिलीज किया जाएगा, आपका जो पेन था, जो एंजाइटी थी, जो ओवर थिंकिंग थी, उसको खत्म किया जाएगा और उसके बाद जो है आपकी मेमोरी को एक गुड मेमोरी में कन्वर्ट किया जाएगा। दैट मीन कि आपको जो है आपका मन शांत हो जाएगा जब आप इस जर्नी में, स्पिरिचुअलिटी के पाथ में। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और कलेक्टिव का माइंड बिल्कुल शांत हो चुका है, बिल्कुल कूल हो चुका है। आप उनको यादें और वो सिचुएशन इतना परेशान नहीं करती या वो इतना ओवर थिंकिंग नहीं करते जितनी पहले करते थे। सो यहाँ पे देखिए आपको बोला जा रहा है कि आपने इस चीज में मास्टरी कर ली है। सो आपको बोला जा रहा है इस चीज में, आप भक्ति में, आप लर्निंग में धीरे धीरे मास्टर बन रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए भगवान जो है आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और कलेक्टिव मन ही मन मानसिक रूप से कोई माला का जाप कर रहे हैं। सो आपको बोला जा रहा है कि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, जो भी आप माला जाप करते हो या आप मानसिक रूप से अगर जाप कर रहे हो चलते फिरते,
तो ठीक है, बट आप कहीं पे बैठ के अगर माला का जाप कर रहे हो, सो आपको बोला जा रहा है कि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव तुरंत उठ जाते हैं। जैसे ही उनकी माला जाप खत्म होती है वो तुरंत उठ जाते हैं। सो उनको बोला जा रहा है कि ऐसा आपने नहीं करना है, क्योंकि आपने कम से कम 10 to 15 मिनट उसी जगह में बैठना है जहाँ पे आपने माला जपी है, क्योंकि उसकी एनर्जी जब तक पूरी तरह से आपके अंदर अब्जॉर्ब ना हो जाए, उस एनर्जी को जब तक आप पूरी तरह से रिसीव ना कर दे, आपको वहां से उठना नहीं है। दूसरी बात है, आपको जो भी आप आसन में बैठे हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अवेयर रहना है। तो आप पालती मार के बैठे हैं, आप जो है योग मुद्रा में बैठे हैं, तो आपकी जो लेग्स है वो आपके आसन से बाहर नहीं टच होने चाहिए, वो मदर अर्थ को टच नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, अगर आपके लेग्स मदर अर्थ को टच करेंगे तो सारी आपकी जप तप का, आपके माला का फल जो है मदर अर्थ को मिल जाएगा। सो जैसे आप डिवाइन से एनर्जी रिसीव करेंगे वो आपके लेग्स के थ्रू मदर अर्थ को चली जाएगी। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आसन, प्रॉपर आसन में बैठिएगा, अपने लेग्स को अंदर फोल्ड करके बैठिएगा ताकि आपके लेग्स जो है मदर अर्थ को टच ना करे, है ना। तो प्रॉपर आसन बिछाइएगा, एक बड़ा सा आसन बिछाइएगा। सो अपनी माला को जमीन में टच ना होने दीजिएगा। अगर आपकी माला जपते टाइम जमीन में टच हो रही है तो ऐसा नहीं करिएगा। आपको अपनी माला के नीचे कोई कपड़ा बिछाना है या अपनी माला को जो है आपने कपड़े के अंदर रख के जपना है। एक जो माला जपने का बैग होता है, एक थैला होता है, उसमें आपको अपनी माला को जपना है। सो पूरी विधि विधान से अगर आप नियम करेंगे तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ में ग्रो करेंगे और उन चीजों को रिसीव कर पाएंगे। लोग बोलते हैं कि हम रिसीव क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि छोटी छोटी भूल करते हो आप लोग, और छोटी छोटी भूल जो है आपको वो हैप्पीनेस को रिसीव करने से रोक देती है। सो देखिए, यहाँ पे आपके लिए माँ गायत्री देवी आई है। सो जो आज का टॉपिक था कि आप भक्ति के मार्ग पे कहाँ तक पहुंचे हैं, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे कहाँ पहुंचे। सो माँ गायत्री देवी आई है और गायत्री देवी माँ बोल रही है कि आप एक उस लेवल की कनेक्टिविटी बना चुके हैं जहां आपका चक्रा, आपका क्राउन चक्रा और आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो चुका है। सो आप भगवान के साथ बहुत बेहतरीन कनेक्टिविटी बना रहे हैं। आपका जब तब, आपकी जो भी पूजा है, जो भी जितनी भी भक्ति आप डिवाइन को सर्व कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो डिवाइन तक पहुंच रहा है। सो यहाँ पे आपको पीस ऑफ माइंड दिया जा रहा है। अब अपनी लाइफ में आप एक शांति को महसूस कर पा रहे हो, अब आप खुद को खुश रख पा रहे हो। आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज दिया जा रहा है, एबिलिटी टू प्लीज ऑल ऑफ द गॉड्स। तो देखिए, सारे भगवानों को खुश करने की आपको टेक्निक आ चुकी है। आप उनको खुश कर पा रहे हो और आप वो हैप्पीनेस को रिसीव कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके बाद धन्वंतरी देवता आए हैं और आपको गुड हेल्थ दी जा रही है, आपको वेल बीइंग बनाया जा रहा है, आपको अवेंडेंस दी जा रही है, सक्सेस दी जा रही है। सो प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि जब हम डिवाइन के पाथ पे जाते हैं सो हमारी लाइफ में कोई कमी नहीं रहती। अगर धन का अभाव है, अगर हेल्थ इशूज है, अगर लव रिलेशनशिप में इशू है, सो धीरे धीरे सारे इशूज को दूर किया जाता है। तो आप वो सब रिसीव करने वाले हैं। आपको बोला जा रहा है फ्रीडम फ्रॉम डिसीजेस, आपको सारी दुखों से, सारी तकलीफों से, सारी बीमारियों से आजाद किया जा रहा है। आपको अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी भी दी जा रही है। सो आपका जो है, अगर आप करियर को लेके परेशान है, फाइनेंस को लेके परेशान है, सो सारी समस्याएं आपकी धीरे धीरे समाप्त करी जा रही है। सो यहाँ पे आपको देखिए स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ लिबरेशन। तो अब आप यहाँ पे डिटैचमेंट को सीख चुके हैं, अब आप डिवाइन के पाथ में बहुत अच्छे से चल रहे हो। और यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक से लॉर्ड कपिला आए हैं। सो यहाँ पे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और कलेक्टिव एक गुरु की पोजीशन में है, या एक मेंटोर बन सकते हैं, या उनके अंदर एक एबिलिटी है जहां वो मास कम्युनिटी को गाइड कर सकते हैं। आपको उस एबिलिटी को अनलॉक करना है। और अगर आपको यहाँ पे सोल पर्पस दिया गया है तो वो सोल पर्पस आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको खुद को ही नहीं दूसरों को भी हील करना है। आपको सब कुछ एक्सेप्ट करना है। आपको जो भी डिवाइन दे रहे हैं, आपको सुख है या दुख है, इस समय आपको भक्ति के मार्ग में चल के सब कुछ एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना। आपको सबको डिवाइन को सरेंडर कर देना है। तो देखते हैं और डिवाइन क्या कह रहे हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ में क्या क्या आ रहा है। सो इस समय आपको एक सिचुएशन में अभी आप स्टक हो जहां पे आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं है, कुछ डिसीजन आप अभी भी नहीं ले पा रहे हो क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। बट अब आप पूरी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, उन डिसीजनों को छोड़ के आगे डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हो। और यहाँ पे देखिए आप जो है शिव शक्ति की ऊर्जा में है। यहाँ पे
यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी आ गई है। सो जो भी स्पिरिचुअली अवेयर हो रहे हैं, जो भी सोल पर्पज कर रहे हैं, उनकी एक जर्नी है, वो शिव शक्ति की ऊर्जा में है। एंड डिवाइन टाइम पे देखिए उनकी लाइफ में जो भी तूफान आया है, जो भी पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, वो रिलीज की जाएगी और उनका रियूनियन उनके लव्ड वन से करा दिया जाएगा। सो आपको इस समय जो है फूल की एनर्जी से बाहर रहना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी चीज को लेके श्योर नहीं हो, अगर आप किसी को चेज कर रहे हो, डिटैचमेंट नहीं है, सो आपको ये नहीं करना है। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को रोक सकता है। सो ये डिवाइन की तरफ से एडवाइस है कि आपको फूल की एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि अभी आप एनर्जेटिक हो, बट ये हो सकता है कि कुछ देर बाद आप जो है फिर से हर्मिट की एनर्जी में चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी नहीं होनी चाहिए अगर आप सोल पर्पस को पूरा कर रहे हो। सो यहाँ पे आपको अवेयर करा दिया गया है, हैंगमैन रिवर्स में आया है, आप पूरी तरह से अवेयर है, इस जर्नी के रूल्स आपको बता दिए गए हैं और मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव बहुत अच्छा कर रहे हैं इस जर्नी में। सो देखते हैं और डिवाइन मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को क्या गाइडेंस करना चाहते हैं। सो देखिए यहाँ पे रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप डिवाइन से बहुत कुछ रिसीव कर रहे हो, एक एनर्जी का फ्लो है जिसको आप रिसीव कर रहे हो, उस वाइब्रेशन को आप फील कर पा रहे हो, उस एनर्जी को आप फील कर पा रहे हो जो कि डिवाइन से आपको रिसीव हो रही है। एंड नाउ द रिबेल का कार्ड है, आपको हर बंधनों से आजाद किया जा रहा है, आपकी लाइफ में चेंज लाया जा रहा है, आपकी नेगेटिविटी जो लाइफ की है उनको दूर किया जा रहा है। सो यहाँ पे कुछ बंधनों से आपको आजाद किया जा रहा है, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप है और यहाँ पे आपको उन चीजों से, उन नेगेटिविटी से आजाद किया जा रहा है। सो यहाँ पे देखिए पूरी अवेयरनेस आपको करा दी गई है एंड मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और कलेक्टिव पूरी अवेयरनेस के साथ इस स्पिरिचुअलिटी के पाथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अवेयरनेस आ गई है, आप रिसीव कर पा रहे हो डिवाइन की एनर्जी को, डिवाइन के प्यार को, डिवाइन के। और यहाँ पे देखिए मैच्योरिटी का कार्ड आया है। सो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और कलेक्टिव इस समय फूल की एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं एंड डिवाइन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि उनको ट्रस्ट है, उन्होंने खुद को छोड़ दिया है, डिवाइन के भरोसे छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है। और यही इस जर्नी का रूल है जो कि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव बहुत अच्छे से इस जर्नी को फॉलो कर रहे हैं। सो देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे कार्ड रीबर्थ का आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है एंड यहाँ पे नई बिगनिंग हो रही है। आप काफ़ी हद तक, या मैं ये बोलूँ कि आप मर चुके थे, सो नया जन्म हो रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस 3 नंबर का कार्ड, बहुत कुछ आपने लर्निंग ली है पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव आपकी अवेकनिंग क्यों हुई, क्योंकि आपको किसी ने, क्योंकि 3 नंबर का कार्ड है, थर्ड पार्टी का भी कार्ड है, एक्सपीरियंस का भी कार्ड है और यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हैं, सो उसने आपके लिए बहुत सारे प्रोजेक्शन किए, स्पेल किए, आपके लव्ड वन के साथ डिटैचमेंट किया और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर दी। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आज, तो वो थर्ड पार्टी की वजह से, बट सारी चीज़ें बैकफायर हो गई है, सारी चीज़ें, क्योंकि अवेयरनेस आपको करा दिया गया है और डिवाइन की भक्ति में इतनी शक्ति है कि कोई भी स्पेल, कोई भी नेगेटिविटी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती। सो यहाँ पे जो है बॉटम ऑफ द डेक से देखिए एनर्जी क्या आई है। बॉटम ऑफ द डेक से पॉसिबिलिटीज 2 नंबर का कार्ड आया है। सो आपकी लाइफ में जितने भी नेगेटिविटी थी वो खत्म कर दी गई है, आपकी लाइफ की पॉसिबिलिटीज को आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है, चेंजिंग भेजा जा रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है, आपको शिव शक्ति की ब्लेसिंग मिल गई है। सो आपको निश्चिंत रहना है, ये एक जर्नी है, सोल पर्पस है। इस समय आप अकेले हैं, सो आपको अकेले रखा गया है ताकि आप और आपके लव्ड वन दूर रहकर एक दूसरे की वर्थ को रियलाइज करें और इस जर्नी को अच्छे से सीखें। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद थंडरबोल्ट आया है। सो काफ़ी हद तक आप टूटे हुए हैं और यहाँ पे देखिए आपको आपकी इनर वॉइस को सुनने के लिए बोला जा रहा है कि अपनी इनर वॉइस को सुनिए और अपने पास्ट को क्लीन करें। क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड आया है। सो अपने पास्ट को क्लीन कीजिए, क्योंकि जब तक हम अपने पास्ट को क्लीन नहीं करते हैं यहाँ पे चीज़ें सही नहीं होती है। सो सौरो रिवर्स में आया है, आपको सौरो से, दुख से, पेन से आपको रिलीज किया जा रहा है एंड नाउ अब जो है आप अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उस बेड़ी को आपने खोल दिया है, उस पिंजड़े को आपने खोल दिया है जिसमें आप खुद को स्टक फील कर रहे थे। सो आप आज़ाद है उस कैद से, आप रिबेल बन गए हैं, आपने अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए विद्रोह कर दिया है। नाउ अब आप भगवान से बहुत कुछ रिसीव करने के लिए तैयार है, अपनी लाइफ को बदलने के लिए तैयार है, अपनी लाइफ की हैप्पीनेस को रिसीव करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए आप तैयार हैं। सो आई होप आपको आज का डाउनलोड पसंद आया होगा। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी के पाथ में अपने सोल पर्पस को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी जर्नी में हैं,
चाहे आप किसी भी जर्नी को फॉलो कर रहे हैं, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए। सो फ्रेंड्स, आपसे एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम हमें प्लीज़ टैरो कार्ड सिखा दीजिए। तो फ्रेंड, 1 अक्टूबर से टैरो कार्ड रीडिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। जो भी इंटरेस्टेड है वो मैसेजेस कर सकता है। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं क्लासेस के लिए। आपको अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा और आप इसको एज अ प्रोफेशन भी यूज़ कर सकते हैं एंड एज अ डेली गाइडेंस भी टैरो कार्ड रीडिंग का यूज़ कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय माँ भगवती।